नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एशियन कोचिंग और फेसबुक पेज एशियन कोचिंग में। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से अपने इस हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि शीत करेगी। चलिए बाबू समझिए यहाँ पे ध्यान से। एक क्वेश्चन के ऊपर मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिखिए और चाहिएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए हमारे सामने। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा तो बस छपेगा किसी भी हाल में। बरसते चेंज क्या होगा बाबू, यहाँ पे चेंज होगा, बस अंक को चेंज कर देगा। यहाँ पे लिखेगा परिमेय संख्या नहीं, इसके जगह पर लिख देगा अपरिमेय संख्या। तो बाबू देखिए परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या वो परिमेय संख्या होगा, बस यही खाली चेंज करेगा। बाकी एग्जाम में हूबहू छपेगा, एग्जाम में लिख के देते हैं किसी भी हाल में छपेगा तो बस छपेगा किसी भी हाल में। देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से। सेम टू सेम सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको पहले मानेंगे हम सभी। क्यों मानेंगे? क्योंकि आगे चलकर क्या होगा गलत साबित हो जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रहे बस खाली चेंज करके यहाँ पे लिख देना है रूट जिससे होगा। अब किसी किसी क्वेश्चन में बाबू क्या होता है कि बाटा में होता है, जैसे मान लें यहाँ पे 5√3 दे दे क्वेश्चन में, या किसी किसी में √3 - 2 दे दे, ठीक, ये 2 - √5 दे दे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, एक बताएंगे उसमें सारा काम आपका हो जाएगा। माना कि √5 एक आपको परिमेय संख्या है, ये मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से √5 बराबर परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है आपका P/Q के रूप में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको P/Q। अब यहाँ पे जहाँ Q ≠ 0 वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे जहाँ Q ≠ 0 या लिख नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड भी लिख सकते हैं, कोई लिख दोनों तरफ वर्क करने पर। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। √5 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, हमेशा ध्यान रखिएगा 25 मत लीजिए गलत से भी, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब भी होता है यहाँ पे जो भी कोई अंक दिया रहता है वही इसका हो जाता है स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना है बराबर। P के स्क्वायर करेंगे तो P² बाटा में Q का स्क्वायर आपका Q²। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 5 P² बाटा Q को क्या करेंगे हम इसको 2 बार ऐसे हम सभी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 5, अब यहाँ से Q को क्या करेंगे यहाँ पे ला देंगे, Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे P² बाटा एक Q को यहाँ पे ला दिए तो बस बचा यहाँ पे आपका Q, ये आपका हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक बराबर में आपका यहाँ पे पूर्णांक बराबर भी। अब यहाँ पे भाषा बना के कुछ लिखेंगे बाबू, देखिए कुछ नहीं करना है, दम आसान है। इसको क्या करना है चुपचाप थीम पेपर पर इसको लिख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना। चीट हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-2 बार, ठीक। अगर मान लें कि यहाँ पे √5 दिए है तो 5, मान लें कि क्वेश्चन में 3 दिए थे, 3 3 3 3 3 3 3, बस भाषा बना के हो गया, बन के तैयार। 5 नंबर कंप्लीट आपका, 2 नंबर कंप्लीट आपका। यहाँ पे क्या करना है कुछ भाषा लिखेंगे, यहाँ पे भाषा क्या है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि
पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न होता है, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न होता है, लेकिन यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक बराबर भिन्न प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना कि रूट 5 1 इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लिख के यहाँ पे नीचे लिख दीजिए प्रूफ्ड, बस हो गया कंप्लीट आपका। अगर मान लीजिए ये आपका हो गया, सेम टू सेम क्या करें, छाप दीजिए, जबकि कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अंक, यहाँ पे अंक, यहाँ पे खाली चेंज कर दीजिए, बाकी कुछ चेंज करने होते हैं, सेम टू सेम आप छाप दीजिए, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में यहाँ पे रूट 5 दे और माइनस में यहाँ पे 3 दे दें, ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस में रूट 3 दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कुछ नहीं करना है, रूट वाला को सबसे पहले क्या कीजिए आप मान लीजिए, और सेम इसी तरह बनाइए, यहाँ तक जो भी रूट वाला पहले दिया रहेगा उसको मान लेना है। यहाँ से थोड़ा सा भगा देना है कि अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे इसको अंदर, ठीक, और प्लस दिया रहेगा तो योगफल, और गुना का चिन्ह दिया, जैसे मान लें कि यहाँ पे 5 रूट 3 दिया, ऐसे रहे सिद्ध करें कि 5 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे सिद्ध करने को दे दे, तो आपको अगर योगफल या आपको गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल, और बाटा के रूप में दिए, जैसे मान लेंगे 2/√3 दे दे, ऐसे दे दे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सभी क्या, आपका भागफल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुन लीजिए ध्यान से, इसको लिखवाएंगे नहीं, बाकी आप क्या कि यहाँ तक लिख दे कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिएगा कि पुनः फिर हम जानते हैं कि, अब यहाँ पे जो दिया रहेगा उसके हिसाब से, मान लीजिए रूट 5 - 3 आपने सॉल्व करके यहाँ तक आया, यहाँ तक पुनः हम जानते हैं कि रूट 5 का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का योग, अंतर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो देखिए क्या लिखे अंतर, अंतर क्या होता है कि अपरिमेय ही होता है, इसलिए रूट 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, सीन हो गया। इसको मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी हाल में एग्जाम में आएगा तो बस आएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए।